हेलो दोस्तों, मैं अभय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोमैथ्स 24/7 में। दोस्तों, आज सीएचएस की इस क्लास में हम लोग सीएचएस 2019 में आए हुए प्रश्नों के हिंदी के प्रश्न पत्र करेंगे। देखिए, ये एक तरीके से मॉडल पेपर है हिंदी का आपका। इस तरह के ही क्वेश्चन आपके 2020 में भी आएंगे। क्वेश्चन का आधार यही रहेगा, हो सकता है प्रश्न बदला रहे। ठीक है, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और सीखने की, कुछ याद रखने की कोशिश कीजिए। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं गाइस। देखिए, पहला क्वेश्चन है अंतःस्थ व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजन है, तो इसमें जो अंतःस्थ व्यंजन होता है गाइस, वो क्या होता है आपका य र ल व को हम लोग बोलते हैं अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। रामायण महाकाव्य की भाषा है, तो रामायण महाकाव्य की भाषा कौन सी भाषा थी रामायण महाकाव्य की? रामायण महाकाव्य जो है आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद आइए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिखा है, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? देखिए, इन पंक्तियों के जो रचयिता हैं ये भगवती चरण शर्मा जी हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विद्यार्थी में संधि है। ठीक है, तो संधि चैप्टर का पूरा डिस्कशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। देखिए, विद्यार्थी विद्यार्थी का जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा विद्या धन अर्थी। ठीक है, तो ये मिलेगा आपको आ और अ की मात्रा। यहाँ पे आ की मात्रा है और यहाँ पे अ की मात्रा है। आ और अ की मात्रा को कंबाइन करने पे क्या मिल रहा है हमें? आ मिल रहा है, यानी कि बड़ी मात्रा मिल रही है। और बड़ी मात्रा को हम लोग दीर्घ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे क्या मिल रही है? दीर्घ मात्रा। तो संधि कौन सी हो जाएगी गाइस? यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका, अर्थालंकार का उदाहरण है। देखिए, अर्थालंकार का जो उदाहरण है, मतलब अर्थालंकार का जो प्रकार है वो कौन सा है? ठीक है, तो आपके जो शब्दालंकार है उसमें 3 आता है, यमक, अनुप्रास और श्लेष। तो ये तो अर्थालंकार के होंगे नहीं, तो आपका जो आंसर हो जाएगा उपमा। ये उपमा अलंकार जो है आपका अर्थालंकार का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अंधे की लाठी होना मतलब होता है कि किसी भी एक व्यक्ति का इकलौता एकमात्र सहारा होना। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका बी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिस समास में विभक्ति चिन्हों का लोप कर दिया जाता है वह समास कहलाता है। तो समास जब हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। जिस समास में विभक्ति चिन्हों का लोप कर दिया जाता है उस समास को हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें विभक्ति चिन्ह जैसे कि का, ने, पर, में, ठीक है, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो लोप रहता है उनका। जैसे अगर हम ये कहें रसोई घर, एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, अगर रसोई घर मतलब रसोई के लिए घर। ठीक है, तो यहाँ पे जो के लिए का है, यहाँ पे के लिए का लोप हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल रसोई घर लिखा गया है, के लिए का लोप हो गया है। ठीक है, इस तरीके से आते हैं आगे। लिखा है, पतितों के देश में के उपन्यासकार हैं। तो पतितों के देश में इसके उपन्यासकार जो हैं वो कौन है? श्री रामवृक्ष वेनीपुरी जी हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद देखिए, जिसके समान कोई अन्य नहीं है, वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो जिसके समान कोई अन्य नहीं है, वो मतलब जिसके समान कोई द्वितीय नहीं है, उसको हम बोलेंगे अद्वितीय, जिसके समान दूसरा कोई भी ना हो। अगला क्वेश्चन है गाइस, मेघ का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, मेघ का पर्यायवाची ऑप्शन देखते हैं, जलद है, पयोद है, पयोध भी है, पयोधर नहीं है। ये सब हमें पर्यायवाची वगैरह याद रखना होगा। ठीक है, पर्यायवाची की, संधि की, समास की, सभी चैप्टर्स की सीरियल वाइज एक एक चैप्टर की वीडियोज आपको मिलेंगी आने वाले दिनों में। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, आदरणीय शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए, प्रत्यय मतलब जो होता है शब्द के पीछे लगता है। ठीक, तो यहाँ पे आदर ये पूरा शब्द हो गया, और ये जो ऋय लिखा है, ठीक है, इसके लिए प्रत्यय आपका हो जाएगा अड़ीय। इसके लिए प्रत्यय क्या हो जाएगा आपका? अड़ीय।
तो अड़िय न लिख करके हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, अनीय लिखते हैं। तो ऑप्शन अपना डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ईड़ीय नहीं लिखेंगे, आदर तो प्रत्यय हो ही नहीं सकता, और आ भी प्रत्यय नहीं है। ठीक है, प्रत्यय कौन सा लगा है यहाँ पे गाइस, अनीय, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, तो नमस्ते का जो सही संधि विच्छेद है गाइस वो है नमः धन ते। नमः धन ते, यह विसर्ग संधि का एक उदाहरण दिया गया है आपको, नमः धन ते नमस्ते। फिर देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है। तो प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण होता है, यानी कि जैसे अगर हम लोग क ख ग घ लिख रहे हैं यहाँ पे, तो क ख ग घ और अंग में जो प्रत्येक वर्ग, वर्ग का मतलब ये एक वर्ग, दो वर्ग, तीन वर्ग, चार वर्ग, इस तरीके से आगे यहाँ पे च छ, ठीक है, ज झ इया, या फिर आगे इसके इधर ट ठ, इधर त थ। ये जो है गाइज यहाँ पे हमें बात किया जा रहा है कि ये जो प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे, ठीक है, अक्षर या वर्ड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो ये जो पहले और दूसरे वर्ड होते हैं इन्हें हम कहते हैं अघोष व्यंजन। ठीक है, पहला और दूसरा जो होता है गाइज वो होता है अघोष व्यंजन। ठीक है, और इसके बाद फिर आपका तीसरा, चौथा और पांचवा ये होता है घोष या सघोष। ठीक है, घोष या फिर सघोष व्यंजन। क्यों, क्योंकि अघोष में, अघोष व्यंजनों को बोलते समय हमारे स्वर यंत्र में कंपन नहीं होता है, और सघोष को बोलते समय हमारे स्वर यंत्र में कंपन होता है। उसके आधार पे अघोष और सघोष, ठीक है, दो वर्गों में इसको बांटा गया है। इसके बाद आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, रघुपति राघव राजा राम में प्रयुक्त अलंकार है। देखिए रघुपति राघव राजा राम में जो अलंकार है वो कौन सा है। रघुपति में र आया है, राघव में र आया है, राजा में र आया है, और राम में भी र आया है। तो यहाँ पे र वर्ड की जो है पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब र जो है बार बार आया है। ठीक है, तो जब कोई वर्ड या अक्षर बार बार आता है तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पे देखिए वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। दोस्तों अलंकार की भी एक डिटेल्ड वीडियो आपको मिलेगी। फिर आते हैं भाई बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में बहुत क्या है। ठीक है, तो राम की गाय बहुत काली है। अगर आपने ये पढ़ा होगा विशेषण या प्रविशेषण, ठीक है, विशेषण और प्रविशेषण, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और अगर नहीं पढ़े हैं तो बस कुछ ही क्षण का इंतज़ार करिए, कुछ ही दिन का। मैं बहुत ही जल्द सारी वीडियोज़ आपको 1 बाय 1 चैप्टर वाइज देने वाला हूँ हिंदी में भी। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है राम की गाय बहुत काली है, तो ये जो काली है ये उसके रंग की विशेषता बता रही है, गाय के रंग की विशेषता बता रही है। और गाय विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। लेकिन हमसे इसमें पूछा गया बहुत के लिए, तो ये देखिए कितनी काली है ये बता रहा है, बहुत मतलब कम काली है या बहुत काली है या थोड़ी काली है। तो जब हम विशेषण की, ये क्या हो गया था आपका, विशेषण हो गया था। ठीक है, जब हम इस विशेषण की विशेषता बताएंगे, इस विशेषण की जब विशेषता बताएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं गाइस, उसको बोलते हैं प्रविशेषण। ठीक है, तो उसका जो आंसर आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा, प्रविशेषण, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। देखिए कठिन काव्य का प्रेत श्री केशवदास जी को कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है। देखिए कामायनी जयशंकर प्रसाद ने ही लिखा है, चंद्रगुप्त भी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा ही लिखा गया है, और लहर भी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा ही लिखा गया है। हमें जयशंकर प्रसाद जी की सारी रचनाओं को याद रखना होगा, क्योंकि इनकी रचनाओं में से क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं और लगभग बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा हुंकार। ठीक है, इसका जो आंसर होगा हुंकार। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, चंद्रगुप्त भी है और लहर भी है। हमसे पूछा गया था कौन सी नहीं है, तो इसमें आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, इसमें आंसर लिखेंगे हम लोग हुंकार। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए
शांत रस का स्थायी भाव है। देखिए शांत रस का जो स्थायी भाव है वो निर्वेद होता है। आपके सभी रसों के स्थायी भाव आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो आते हैं हम लोग गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अकबरी लोटा की कहानी के लेखक कौन है? तो अकबरी लोटा जो कहानी है इसके लेखक आपके अन्नपूर्णानंद वर्मा जी हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका अन्नपूर्णानंद वर्मा, यानी ऑप्शन डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है, मेरे वन में मृदुल बसंत, पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो देखिए इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो कौन है, हमसे इसमें पूछा जा रहा है। और चार ऑप्शन दिया गया: सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और कामता प्रसाद गुरु। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यानी कि इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये 2019 का CHS क्लास 9th के लिए पूछा गया हिंदी का प्रश्न पत्र था, जिसे हमने एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व किया। अब हम अगले वीडियो में कुछ और सालों के, यानी इससे पिछले सालों के 2018 वगैरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको अगले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।